एक इवेंट जैसे मत लीजिए। इससे आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। नंबर वन, अपना स्किन केयर कैसे करना है, अपने लिए कौन सा स्किन केयर चूज करना है, राइट। एंड नंबर टू, जब आप किसी को स्किन केयर रेकमेंड कर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है। स्किन के बारे में एक 5 मिनट पहले बात करते हैं। अगर आप कभी एक होम मीट कर रहे हैं, कभी एक सेशन कर रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, तब भी स्किन का प्रोडक्ट आप डायरेक्टली किसी को सेल ना करें। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आज के सेशन में अगर न्यू गेस्ट भी हैं, हमारा मोटो आपको प्रोडक्ट सेलिंग का बिल्कुल भी नहीं है। हम आज प्रोडक्ट सेलिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और आप जो लोग ऑलरेडी हैं, एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप स्किन केयर को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं और बहुत ही बड़ा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने रीजन में, अपने स्टेट में स्किन केयर में नंबर 1 करें, तो सबसे पहले तो एक मोटिव दिमाग में रखिए, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, प्रोडक्ट रेकमेंडिंग करनी है एंड प्रोडक्ट का कोच बनना है, राइट। तो अगर आज सबसे पहली चीज हम स्किन केयर की बात करें, स्किन केयर में आपकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। 5 क्वेश्चंस है जो आपको आने चाहिए, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपको अपनी और लोगों की स्किन टाइप पता है? क्योंकि आप सिंपल, अगर एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आपको बुखार है और उसने जाते ही कह दिया कि भाई आप क्रोसिन ले लीजिए, जाइए एंड ओवर, तो आप क्या उस डॉक्टर के पास दोबारा जाना पसंद करेंगे? नहीं, राइट। तो सबसे पहली चीज है कि वो नब्ज पकड़नी आनी है, देखना आना है, कुछ नॉलेज होनी है, एजुकेशन होनी है, जो प्रोडक्ट के अंदर आप काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्किन टाइप आपको पता होनी चाहिए। तो स्किन टाइप कितनी होती है? एक है ऑयली स्किन, एक है ड्राई स्किन, एक है नॉर्मल स्किन, एक है कॉम्बिनेशन स्किन, एक है सेंसिटिव एंड सीजनल स्किन। नॉर्मली सेंसिटिव स्किन होती नहीं है, बट आजकल ये फैशन और ट्रेंड बन गया है, जहाँ 80% लोग कहते हैं ओ मेरी तो स्किन ना बड़ी सेंसिटिव है। तो ये एक बड़ा ही ट्रेंड बन चुका है। नॉर्मली सेंसिटिव स्किन नाम की कोई चीज नहीं होती। यस, इट इज कॉल्ड एज एलर्जिक स्किन। तो अगर अब हम थोड़ा सा बात करें ऑयली स्किन क्या होती है, आप अगर एक डॉक्टर हैं, आज मेरे को आपको डॉक्टर नहीं बनाना, मुझे आपको एक स्किन कोच बनाना है। प्लीज रिमेम्बर, स्किन सेलर नहीं बनाना, स्किन कोच बनाना है। अब स्किन कोच कैसे बनेंगे गाइस? सबसे पहली चीज, अगर आप सवेरे उठते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग और अगर आपके नोज के पास में ऑयल आता है, तेल है, तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर आप एक फीमेल है, आपके ब्रेकआउट्स होते हैं पीरियड टाइम से पहले या बाद में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में आपको एक्ने, पिंपल्स आती हैं, तो आपकी स्किन ऑयली है, राइट। अगर आपको बहुत सारी बार गर्मी या सर्दियों के समय में फील होता है यार कि बहुत ज्यादा नोज के पास में ऑयल फील हो रहा है, योर स्किन इज ऑयली। सेकेंड स्किन कॉम्बिनेशन, हमारा टी जोन, फोरहेड, नोज एंड चिन, अगर आपका ऑयली है, चीक्स ड्राई है, या चीक्स ऑयली है, फोरहेड, नोज एंड चिन ड्राई है, फ्लेकी है, रूखे हैं, मतलब कोई भी एक, या तो टी जोन ऑयली या तो चीक्स ऑयली, वाइस वर्सा, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। तीसरा, अगर आपकी स्किन ड्राई है, फ्लेकी है, बहुत ज्यादा रूखी बेजान है, मतलब आपकी स्किन ड्राई स्किन है। चौथा, अगर आपकी स्किन में कोई कंसर्न नहीं, ना रिंकल ना पिंपल, और बिल्कुल नॉर्मल है, सप्पल है, तो आपकी स्किन नॉर्मल स्किन टोन है, राइट। एंड पांचवी स्किन, अगर सर्दियों में बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, धूप में जाते ही सेंसिटिविटी होती है, रेडनेस आ जाती है, आपकी स्किन सीजनल स्किन एंड सेंसिटिव स्किन है, सीजनल एंड सेंसिटिव स्किन है। तो सबसे पहले आपके सामने जो बैठे हैं, जो भी एक व्यक्ति बैठे हैं, पहले तो आपको उन्हें देखना है विद अ स्माइल। देखने के बाद आपको उनसे पूछना है, क्या आप अपनी स्किन टाइप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कुछ प्रश्न पूछने हैं कि आपको कैसा लगता है, डॉक्टर क्या करते हैं, भाई आपके पेट में दर्द है, कहाँ है, लेफ्ट में है, राइट में है, कितने दिन से है। तो अगर आपको नहीं पता, आप प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न, भाई आपकी स्किन आपको कैसी लगती है? ऑयली लगती है, ड्राई लगती है, इचिंग तो नहीं होती?
किसी चीज के खाने से कोई एलर्जी है क्या? बहुत लोगों को, जैसे मुझे मशरूम से एलर्जी है, तो बहुत लोगों को किसी चीज के खाने से एलर्जी भी होती है। तो क्या आपको किसी चीज से एलर्जी है? राइट। बहुत लोगों को नींबू से एलर्जी होती है, ठीक है, तो उन लोगों को विटामिन सी नहीं दिया जा सकता, ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को नींबू से, खटास से स्किन में एलर्जी होती है। तो पहले जस्ट कुछ क्वेश्चंस ताकि आप अपने ओर सेफ हो जाएं। अब दूसरा प्रश्न, स्किन टाइप जान लिया। दूसरा प्रश्न, आज की डेट में आप कौन सा स्किन केयर यूज करती हैं या करते हैं? इससे हमें क्या पता चलेगा, उनकी पॉकेट कितनी है। अगर कोई मुझे कह रहा है कि भाई मैं फेयर एंड लवली यूज कर रही हूँ या XYZ एक कोई नॉमिनल ब्रांड यूज कर रही हूँ मार्केट का, और अगर मैं उनको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट रेकमेंड करती हूँ, तो 150 रुपीज की क्रीम एंड 2500 रुपए की क्रीम मैच नहीं करेगी उनके पॉकेट में, और वो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं लेंगे। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है, उस सामने वाले व्यक्ति का पॉकेट देखना कि उनका बजट कितना है और वो फिलहाल क्या यूज कर रहे हैं, राइट। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आता है कि वो अभी के लिए स्किन केयर में क्या क्या यूज करते हैं। अभी के लिए स्किन केयर में क्या क्या यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, जो कहेंगे अच्छा मैं CTEBM यूज करती हूँ, मैं रेगुलरली फेशियल कराती हूँ, रेगुलरली स्क्रब एंड मास्क यूज करती हूँ। तो स्किन केयर का ख्याल रखने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, नंबर 1, राइट। तो लोग कहेंगे भाई मैं मॉर्निंग मुंह धो लेती हूँ साबुन से एंड मैं क्रीम लगा देती हूँ, रात में फेस वॉश करके सो जाती हूँ। तो आप सबसे पहली चीज जस्ट एक स्माइल देना, पैनिक नहीं करना, ना पैनिक होना। अरे बाप रे आप साबुन यूज कर रही है, ये तो आप बिल्कुल गलत कर रही है, ये ऐसे नहीं करना है। पहले उनको अंडरस्टैंड करना है, धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप लिख लें, डायरी और पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए जब आप किसी क्लाइंट को स्किन केयर रेकमेंड कर रहे हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ स्किन कंसल्टेंसी या स्किन काउंसलिंग। इसे सिंपल नाम हम हेल्थ काउंसलिंग एंड स्किन काउंसलिंग कहते हैं। तो आप इसको काउंसलिंग का वर्ड दें जो कि बहुत बेटर है, बिकॉज अगर आप एक काउंसलर बनेंगे तो ही आप प्रोडक्ट रेकमेंड कर पाएंगे, नहीं तो आप प्रोडक्ट बेचकर सेलर ही बनेंगे, हमें वो नहीं बनाना, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई बजट देख लिया, उनको पूछ लिया क्या क्या यूज कर रहे हैं। अब रेगुलर रूटीन में वो कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल, मतलब क्या उनका पैटर्न है, लाइक वो फेस वॉश करते हैं या सोप यूज करते हैं, क्लेंजर यूज करते हैं, या अपने स्किन के लिए फेशियल कितने समय में कराते हैं, क्या वो कोई स्क्रब यूज करते हैं, जस्ट उनका एक रूटीन जानना, राइट। देन नंबर आता है, अब कौन सा है प्लीज मुझे बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज स्किन टाइप क्या है? स्किन स्किन टाइप टाइप क्या पूछना है। है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा स्किन केयर यूज कर रहे हैं? यूज कर रहे हो, कौन सा स्किन केयर। तीसरा स्किन केयर क्या में क्या 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 यूज कर रहे हैं? क्या क्या यूज करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में ही हम उनका बजट एनालाइज कर रहे हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या क्या यूज कर रहे हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन जो आता है उनका, सिर्फ 5 सिंपल से क्वेश्चन ही करना है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन उनका, क्या आप एक बेहतर स्किन चाहते हैं। क्या आप एक बेहतर स्किन चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे? क्या आप चाहते हैं आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, रिंकल, एक्ने, कुछ भी मार्क्स ना रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नीट रहे? बिकॉज गाइज मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो कहते हैं क्या करना है, कौन देख रहा है, ठीक है ना, जैसे है, क्या दिक्कत है। तो आप ऐसे लोगों को कन्विंस करने जाएंगे तो प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, राइट। पहली चीज, आपको देना सिर्फ बेचना नहीं है, तो कन्विंस नहीं करना है, देना सिर्फ उनको है जो चाहते हैं अपनी स्किन को अच्छा करना, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई क्या आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी होए, ग्लो करे। तो आप लोग चाहते हैं, जो आज इस मीटिंग में चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, मुझे एक थम्स अप दे दीजिए इमीडिएटली, क्विक थम्स अप दे दीजिए जो लोग चाहते हैं कि आज की मीटिंग में उन सबकी स्किन बड़ी अच्छी होए, ग्लो करे, और आप 10 साल तक यंग दिख सके, भले आप एक मैन है या फीमेल है। आजकल तो मैन भी शाहरुख खान की ऐड करते हैं, सॉरी शाहरुख खान भी मेंस की ऐड कर रहे हैं, राइट। तो आजकल तो मेन स्किन केयर इज ऑल्सो वेरी हाई। ओके, तो सभी, ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन स्किन रख पाए और आपकी स्किन अच्छी रहे। ओके, पांचवा क्वेश्चन मेरा,
कि क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और जो आपकी स्किन पर हार्श नहीं है। क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जो आपकी स्किन पर नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और बिल्कुल हार्श नहीं है। तो अगर हाँ, तो आइए अब मेरे पास इन सारे ही प्रश्नों का सोल्यूशन है। तो सबसे पहली चीज, मैं किसी एक पर्सन को ले लेती हूँ आप ही के बीच से और आज एक लाइव काउंसलिंग करके दिखा देती हूँ। तो जो बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं, जो सही में चाहते हैं अपनी स्किन को अच्छा करना, आप वीडियो ऑन करके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एंड एक किसी पर्सन की मैं लाइव काउंसलिंग आज आपको दिखाऊंगी हाउ टू डू इट। तो आज की काउंसलिंग आपको फ्री मिलने वाली है, जो नॉर्मली हम फ्री नहीं करते। यस गाइस, तो कोई आपके बीच में? ओके शीतल जी, शीतल जी आप बिल्कुल न्यू है। ओके शीतल जी, आप अपने आप को प्लीज जरा सा अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट हो जाइए। ओके ग्रेट ग्रेट। शीतल जी हाय। पहली चीज तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि सवेरे सवेरे भी आपकी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है। सर अगर हम शीतल जी को अनम्यूट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड शीतल जी, मैं देख रही हूँ, आपको अनम्यूट करते हैं। 1 सेकेंड। शीतल जी को अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, वहां पे एक स्पीकर बटन है मैम साइड में, बस उसको आप क्लिक कर दीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ जी, यस शीतल जी। तो मैं पहली चीज तो एक डायरी और पेन ले लेती हूँ। हाँ जी, तो मैं पूछ सकती हूँ आपकी एज कितनी है? 37 हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है शीतल जी। 37। ओके जी, डन। आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए शीतल जी कि यहाँ कुछ लोग हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, हेडसेट निकाल दीजिए 2 मिनट के लिए, आप फोन पर आ जाइए, नहीं कहीं ऐसी जगह बैठिए, ठीक है? ओके, तो अभी 2 मिनट ना आपकी और मेरे, आप भूल जाइए कि सारे यहाँ पर बैठे हैं करके। डन। ओके, तो अब सबसे पहली चीज है, आप अभी रेगुलरली क्या इस्तेमाल करती हैं? मैम मैं एक प्रोडक्ट यूज करती हूँ, लाइक नॉर्मली फेस वॉश ही रहता है, ग्रीन टी एंड हनी का फेस वॉश है। उसके बाद टोनर यूज करती हूँ, सॉरी कुकुम्बर बहुत एंड कम आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा है। आपको थोड़ा उठ के किसी और जगह आना पड़ेगा क्योंकि लाइव ट्रेनिंग है, तो आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है मुझे। मैम अब आ रही है? हाँ जी, अभी मच बेटर है अब आ पहले। रही है मैम? हाँ जी हाँ जी, अभी क्लियर है, हाँ प्लीज बताइए। मैम, मैं मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में फेस वॉश यूज करती हूँ, ये ग्रीन टी एंड हनी का। एंड उस टोनर यूज, फेस वॉश करने के बाद टोनर यूज करती हूँ पपाया एंड कुकुम्बर का, और डे क्रीम। ओके, एंड रात फिर में मैं कुछ ऑफिस आ इस्तेमाल जाती हूँ। करते हैं आप स्किन में? हाँ रात को फेस वॉश कर, हाँ रात को फेस वॉश करके नाइट क्रीम। ओके ठीक है, तो आप ये यूज कर रही हैं, वीकली कुछ इस्तेमाल करते हैं, एक्सफोलिएशन, स्क्रब या मास्क कुछ? खाली स्क्रब, नो मास्क, खाली स्क्रब। ओके, खाली स्क्रब करते हैं, मुल्तानी ओके, मिट्टी से चेहरा जरूर धोती हूँ। नो प्रॉब्लम। तो पहली चीज तो शीतल जी हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये सारों के लिए भी है। शीतल जी, सबसे पहली चीज ना, बॉडी में हमारे, ये थोड़ा सा एक बेसिक साइंस में बता रही हूँ 5 मिनट, ताकि आपकी स्किन जिंदगी भर अच्छी रहे, ग्लो करती रहे। बिकॉज मैं उस दौर से गुजरी हूँ शीतल जी, जहाँ पर आज से 5 साल पहले मेरी स्किन पे हैवी पिगमेंटेशन, एक्ने, एंड जब स्किन अच्छी नहीं होती है ना, तो मैंने ये फील किया कि जिंदगी में कॉन्फिडेंस भी लो होता है। जब आपकी स्किन अच्छी होती है, आपको भले अपने कपड़ों के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिले, लेकिन जब आपको कोई कहता है वाह आपकी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है, आप क्या करते हैं? तो आपको एक बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सेटिस्फैक्शन अच्छा फील लगता होती है, है। राइट? बहुत अच्छा लगता है ना? तो अब सबसे पहली चीज है कि मैं उस फेज से गुजरी हूँ जहां पर स्किन बहुत एक डिफिकल्ट स्टेज में थी, बिल्कुल एक्ने, पिंपल्स, बिकॉज मेरी स्किन टोन ऑयली है। तो वहां से लेके इस स्किन तक का सफर जो मैंने तय किया है, तो काफी कुछ सीखा है, एंड आज मैं एक स्किन कोच हूँ।
एंड मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स आपकी हेल्प करने वाली हूँ। आप अपने लिए एक कौन सा स्किन केयर चूज कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर रहे, राइट। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा पिछले 14 साल से स्किन केयर में एक्सपीरियंस है, राइट। एंड मैं एक स्किन कोच हूँ एंड आज तक बहुत सारे लोगों की स्किन को मैंने ठीक किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आज आप देखें, थोड़ी सी नॉलेज अगर मिल जाएगी तो लाइफ टाइम आप अपनी स्किन को अच्छा रख पाएंगे। यस, तो सबसे पहली चीज है जो आपको जाननी है, हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं मल्टीपल मिलियंस, और हमारे जो अंदर शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ये सेल्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं टिश्यूज, एंड टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन, राइट। हमारी जो किडनी, लिवर, ये सारी चीजें बनाते हैं टिश्यूज, राइट। अब सबसे पहली चीज है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। ये हमने साइंस में पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ाई की है, राइट। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। और आज की डेट में अगर आप देखें, ग्रेविटेशनल पुल के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अगर आप एप्पल ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगा, राइट। उसी तरीके से उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हमारी स्किन नीचे ढलती जाती है। ये कॉन्टूर्स ऊपर नहीं होते, हमारी स्किन नीचे की ओर ढलती है, बूढ़ी होती जाती है, रिंकल्स आते हैं, स्किन सैगिंग होती है, और स्किन में वो फर्मनेस नहीं होती जो हमें चाहिए है, राइट। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक बेसिक स्किन केयर के बारे में जाने। हम जो आज मार्केट में स्किन केयर यूज करते हैं, मैं 2 मिनट के लिए आपको म्यूट कर रही हूँ, शीतल जी 2 मिनट्स के लिए म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, मैं अभी आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, आप उसको सुन सकते हैं। पहले किसी की आवाज आ रही है बीच में, ओके। हाँ जी, तो अभी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। मैं एक किसी भी न्यूकमर के साथ एक 10 से 15 मिनट लगाती हूँ, पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती, पहले उनके साथ बातचीत करती हूँ कि भाई स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, एंड उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी स्किन ढलती है। तो जैसे आपकी स्किन आज है वो आने वाले 5 से 10 साल बाद नहीं रहेगी, राइट। और हम लाइफ में 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में आप इस्तेमाल करते हैं, या वो प्रोडक्ट मेरे पास भी। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स, मतलब जो आपकी स्किन को प्रिवेंशन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट होता है ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स, राइट। तो पहला है प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा है ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब शीतल जी, ऑलरेडी आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप एक फेस वॉश यूज कर रही हैं, टोनर कर रही हैं, स्क्रब करती हैं, डे एंड नाइट क्रीम करती हैं। इतना ख्याल बहुत लोग नहीं रखते, एंड इसीलिए आपकी स्किन एक्चुअली बहुत अच्छी है, राइट। आपकी स्किन औरों से बहुत अच्छी है अगर मैं आज आपको कहूँ। लेकिन क्या आप स्किन को एज इट इज जिंदगी भर मेंटेन करना चाहेंगी? आप चाहेंगे कि आपकी ये जो ग्लो है, ये जो का खूबसूरती है, ये एज इट इज बनी रहे आने वाले 10, 15, 20 सालों में भी, राइट। आप चाहती हैं, आपकी स्माइल बता रहा है कि ये सब चाहती हैं। तो अगर आप चाहती हैं, सबसे पहली चीज होती है प्रोटेक्शन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में आज हमारे पास में भी 2 तरीके की रेंजेस है, एक है प्रोटेक्शन बेस्ड, एक है ट्रीटमेंट बेस्ड। प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स में हमारे पास है अश्योर नेचुरल का रेंज, जो कि एक वेगन रेंज है, प्योर वेगन रेंज है, ऑर्गेनिक रेंज है, एंड ये वाले प्रोडक्ट्स पॉकेट फ्रेंडली हैं। तो अगर आपको 200, 150, 300, 500 की रेंज में कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो अश्योर नेचुरल की सारी रेंज है, जिसमें आपको डेली क्रीम्स, फेस स्क्रब्स, फेस पैक, सारी चीजें हैं। लेकिन जो प्रोटेक्शन बेस्ड क्रीम्स है, जैसे आपने बताया आपकी उम्र आज 37 है, अगर हम 12 साल से लेके 20, 22, 25 साल की एज ग्रुप के अंदर हैं, तो हमें प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट सूट करेंगे, हमारी स्किन पर काम करेंगे। देखिए, अक्सर मैंने देखा है एक 50 साल का मेल या महिला भी, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, फेयरनेस वाली वही क्रीम लगाते हैं, और एक 12-13 साल की यंग गर्ल भी वही फेयरनेस वाली क्रीम लगाती है। तो आप मुझे बताइए, क्या 12 साल की स्किन और 50 साल की स्किन एक समान है? पहली चीज, यस, आप लोग सब ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, आप मुझे बताइए, क्या 12 साल की त्वचा और 50 साल की त्वचा एक समान हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो अब सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंड करना है आपको,
कि 12 साल को कुछ और चाहिए, 50 साल को कुछ और चाहिए, 25 साल से ऊपर स्किन को कुछ और चाहिए। अब सिंपल साइंस 2 मिनट इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारी स्किन है, स्किन के अंदर में 2 चीजें होती हैं, ठीक है, 3 चीजें होती है, इसको हम लिख लेते हैं। पहला है कोलेजन। कोलेजन का मतलब हिंदी भाषा में, डॉक्टर नहीं बनना गाइस, जो न्यू कमर है उनको भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे स्किन के अंदर बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, जो जब हम यंग होते हैं तो टाइट होते हैं, फर्म होते हैं, जिसकी वजह से आप एक बच्चे की स्किन देखिए कितनी सॉफ्ट, और कॉन्टूर्स उसके चीक्स यहाँ दिखते हैं, एकदम सॉफ्ट स्किन होती है। लेकिन जैसे 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 एक एज बढ़ती है, आपने कभी 70-80 इयर्स के लोगों को देखा है, स्किन कैसी हो जाती है, यहाँ की जगह पूरी यहाँ आ जाती है, राइट। तो स्किन ढल रही है, क्यों? आपके शरीर में जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं, कोलेजन बनने की मात्रा, अच्छा कोलेजन कहाँ बनता है? इंसान के शरीर में कोलेजन की फैक्ट्री है। कोलेजन इंसान का शरीर अपने आप बनाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलेजन धीरे 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 बनना कम हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से हमें साइंस ऑफ एजिंग जैसे कि रिंकल्स, क्रो फीट, फोरहेड रिंकल्स, स्किन सैगिंग, डलनेस, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। नंबर 2, एलास्टिन। एलास्टिन एक ऐसी चीज है, सिंपल नाम है एलास्टिन, मतलब इलास्टिसिटी, स्किन की इलास्टिसिटी को, टाइटनेस को मेंटेन करने का ये काम करता है, राइट। और नंबर 3 है मेलानिन। मेलानिन का मतलब है वो स्किन के कलर को डिसाइड करता है। अब जैसे अफ्रीका में जो लोग पैदा होते हैं, वहीं पर क्यों उस कंट्री के लोग थोड़े से डार्कर टोन में होते हैं कंपेयर टू यूएस? अगर कोई वहां पैदा हो रहा है तो कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर रहेगा, वाई? बिकॉज ठंडी और धूप डिसाइड करता है। अगर एक्सेस ठंडी है उस जगह पर स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन क्या रहेगा? कम रहेगा। जहां पर आपकी स्किन जो है वो गोरी रहेगी, जहां एक्सेस गर्मी और धूप है उस जगह का मेलानिन प्रोडक्शन बहुत रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क होती है। यहां तक क्लियर है गाइस? ओके, अब नेक्स्ट चीज जो आपको उनको समझानी है, अगर आपके आगे 10-15 लोग भी बैठे, आधे घंटे में स्किन की ट्रेनिंग खत्म कर देनी, बहुत लंबी लंबी मीटिंग नहीं लेनी, सिर्फ इतना ही समझाना है जो हम आज बात कर रहे हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या चीज आती है? हमारी अगली चीज है कि आज आपने मेलानिन, कोलेजन एंड इलास्टिन के बारे में बोल दिया, राइट। इसके बाद में आप उनको ये मत बताइए कि आप डॉक्टर हैं, आप उनको बताइए कि भाई आने वाले पिछले 5-10 सालों में मुझे भी स्किन केयर की प्रॉब्लम्स थी, मैंने रिसर्च किया, पढ़ाई किया, मैं एक एक्सपर्ट से मिली, मैंने वहां से सर्टिफिकेशन लिया, अपने आप की ट्रेनिंग लिया, और आज मेरी खुद की स्किन अच्छी है और मैं लोगों को रिकमेंड कर पा रही हूँ, राइट। ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल? ओके। तो अब हम अगला आते हैं, एक चीज जो आपको सख्त जाननी है, आज पिगमेंटेशन का जड़ कारण क्या है? पिगमेंटेशन आता क्यों है? आज की डेट में 100 में से 60% लोगों को, भले मेन या विमेन, पिगमेंटेशन की समस्या है, राइट। तो पिगमेंटेशन आता क्यों है? हमारे आसमान के ऊपर ना एक लेयर है, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आइडिया है? ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या हुआ है, अब इंसानों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमें आसमान पे भी घर बनाने हैं, राइट। तो अब क्या हुआ कि ओजोन लेयर थोड़ा डिप्लीट हो गया, मतलब पतला हो गया, राइट। अब पहले क्या होता था, सूरज की जो किरणें थी, सूरज की रेस, एक बार सिर्फ इमेजिन करना, अगर सूरज के साथ आप कांटेक्ट में आ जाओ, इमीडिएटली क्या होगा? स्किन जल जाएगी, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हम उतनी गर्म रेस, राइट। तो हम धरती पे रहते हो और सूरज हमसे सैकड़ों के किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज है कि आसमान और धरती के बीच में एक लेयर आज भी है, जिसका नाम है ओजोन लेयर। तो सूरज की किरणें ओजोन लेयर से फिल्टर होके छन के धरती तक आती हैं। तो आने पिछले 10 से 15 साल पहले या 20 साल पहले कभी किसी को सुना था कहते हुए पिगमेंटेशन? कितने लोगों को होता था? 100 में से 1 या 2 लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या होती थी, राइट। आज की डेट में 100 में से 60% लोग पिगमेंटेशन की समस्या को फेस करते हैं, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, पतली हो चुकी है। तो आज अगर आप धूप में 2 घंटे भी एक्सपोज होते हैं, आपका वो एरिया आपको टैंड, अनइवन, कालापन दिखाई देता है, राइट। तो अब सबसे पहली चीज, अब हम बाहर के, ये जो आज आप ट्रेनिंग देख रहे हैं इसी में से लेना है,
आज हम बाहर के वेदर कंडीशंस को, ओजोन लेयर को, पोल्यूशन को क्या हम बदल सकते हैं? क्या हमारे हाथों में है? नहीं। और स्किन क्यों खराब होती है? 5 और फैक्टर्स की वजह से स्किन खराब होती है। नंबर 1, पानी कम पीना। तो अगर आपका वजन आज 20 किलो का है तो आपको कितना लीटर पानी पीना है? 1 लीटर पानी। अगर आपका वजन 40 किलो का है, आपको 2 लीटर पानी पीना है। आपका वजन 60 किलो का है तो 3 लीटर पानी पीना है। अगर आप उतना पानी नहीं पीते हैं, पानी क्यों चाहिए? स्किन को, ऑर्गन को ब्रीद करने के लिए, आपके बॉडी के गंदे टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी। अब अगर हम पानी कम पीते हैं तो स्किन में, त्वचा में ड्राइनेस, खिंचापन, ग्लो नहीं दिखना, ये सब प्रॉब्लम आती है, राइट? तो सबसे पहली चीज आप क्या कर रहे हैं? नंबर है 5 चीजों में से आप पानी कम पी रहे हैं। नंबर बी, आप स्ट्रेस लेते हैं, राइट? आज स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बच्चे बच्चे को है, ठीक है? अगर स्ट्रेस ना लें तो भी स्किन अच्छी रहेगी, लेकिन क्या वो आपके हाथों में है? नहीं है। नंबर 3, पहले के जैसा आज पोल्यूशन, वातावरण जो है हमारा बदल चुका है, राइट? बाहर आप निकलते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जो पहले इतना नहीं हुआ करता था। चौथा, आपकी स्लीप। पहले हमारी नींद प्रॉपर टाइम पर होती थी, प्रॉपर टाइम पर उठते थे। आज रात को सोने से पहले हमारे आगे फोन होता है और सवेरे उठने के बाद फोन होता है। रात को 12-12 बजे लोग सो रहे हैं। डिस्टर्ब्ड स्लीप है, एक्टिव स्लीप नहीं है। तो इसकी आप कितना भी अच्छी चीजें खा ले और लगा ले, अगर आप एक्टिव स्लीप नहीं ले रहे हैं 8 घंटे की, तो आपकी स्किन पर वो दिखाएगा, आपकी स्किन डल दिखेगी, राइट? एंड 5वां फैक्टर, बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, राइट? ये सारे फैक्टर्स की वजह से भी। एंड नंबर 6, एक और आप लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ द डीएनए, जीन्स। बहुत लोगों की मम्मी पापा की स्किन बड़ी अच्छी रहेगी तो बच्चों में ऑटोमेटिकली आती है, राइट? लेकिन बहुत सारी बार डीएनए और जीन्स की वजह से भी स्किन आपकी थोड़ी सी वेरी करती है, राइट? तो अब ये 6 फैक्टर्स है गाइस जो स्किन को खराब कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि यार फिर ये कैसे? तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। जानना चाहते हैं क्या? यस, जानना चाहते हैं व्हाट इज द गुड न्यूज? Yes, Okay. yes. 80% इसका क्योर आप एक्सटर्नल फैक्टर से ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग अ राइट प्रोडक्ट एंड राइट स्किन केयर। अगर आप रोजाना सही प्रकार का स्किन केयर, जिसका इंग्रेडिएंट सही हो, जो हार्श ना हो, जो ऑर्गेनिक हो, जो एकदम आपकी स्किन के लिए सेफ हो, विथ ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट, आप अपने स्किन को एक्सटर्नली ठीक कर सकते हैं। तो क्या आप करना चाहेंगे? यस, करना चाहेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं। ओके, शीतल जी, आप भी स्किन को ठीक करना चाहेंगी और अच्छा करना चाहेंगी? आपकी स्किन ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, आप और ब्यूटीफुल बनाना चाहेंगी? यस, ओके। तो अब जो मैं प्रोडक्ट आपके पास लेकर आ रही हूँ, ये प्रोडक्ट है ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी एज है 37। तो आज मैं अश्योर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगी, बिकॉज वो एक प्रोटेक्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स है जिसको आप 12 साल से 20, 22, 25 साल तक दे सकते हैं। लेकिन आज के पोल्यूशन, स्ट्रेस और इन सब की वजह से आज 25 साल में भी स्किन में ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की नीड आ चुकी है, राइट? तो आज हम बात करते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट, स्किन फॉर्मूला 9। स्किन फॉर्मूला 9 है क्या? ये एक ऐसा स्किन का फॉर्मूला है जो कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है हमारी, विद स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। तो पहले तो थोड़ा जानते हैं शीतल जी, स्किन में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है, राइट? जैसे हमारी स्किन में कोलेजन, जो अभी मैंने बात किया था, 3 फैक्टर्स, कोलेजन की फैक्ट्री है हमारे बॉडी में। अच्छा, सबको समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? बोरिंग तो नहीं लग रहा? ओके, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? कहीं कोई क्वेश्चन है तो लिख कर रखिए, 5 मिनट बाद में मीटिंग हो जाएगा, आई टेक ऑल द क्वेश्चंस, राइट? ओके, तो अब सबसे पहली चीज है, जो हमारा स्किन केयर आता है, आज ये स्किन केयर स्विट्जरलैंड से आ रहा है। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से आ रहा है। नंबर 2, आज जो इसमें पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो है हमारी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। अब ये स्टेम सेल्स होते क्या है? माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो आजकल स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके हॉस्पिटल वाले रख रहे हैं, राइट? क्यों?
बिकॉज जब बच्चा बड़ा होगा कोई भी तरीके की बीमारी उसकी इन स्टेम सेल से ठीक हो सकती है। आई होप ये सबको पता है, राइट? अब यहाँ पर इंसान का स्टेम सेल नहीं है, बट इस प्रोडक्ट में प्लांट का स्टेम सेल है। आप सबको पता है कि पौधे को अगर ऊपर से उखाड़ भी दिया जाए, नीचे इतना भी बचा है तो फिर से पूरा पौधा बड़ा हो जाएगा, राइट? अब इंसान के शरीर में ऐसा नहीं है, मैं नहीं क्लेम कर रही कि हम बूढ़े नहीं होंगे, हम बूढ़े जरूर होंगे, हमें रिंकल्स भी आएंगी, लेकिन हम अपनी उम्र से ऑलवेज 10 से 20 साल जवान दिख सकते हैं। ये हमारे हाथों में है, नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं कह रही है कि अफ्रीकन स्किन टोन को मैं अमेरिकन स्किन टोन में बदल दूंगी। मैं सिर्फ इतना दावा कर रही हूँ, जिस कलर के साथ आपको ईश्वर ने पैदा किया है, जो आपका बर्थ कलर है, जब आप बेबी थे जिस कलर के साथ आप पैदा हुए हैं, वो कलर इन प्रोडक्ट्स के साथ आपका 100% वापस आ सकता है, राइट? इट्स अ क्लेम, 100% वापस आ सकता है, राइट? तो बर्थ कलर आपका एनी टाइम लाइफ में आएगा। दूसरी चीज, आपके रिंकल, फाइन लाइन, क्रोफिट, पिगमेंटेशन, डलनेस, ये सारी चीजें इससे जरूर जाएंगी। तो अब सबसे पहली चीज, बॉडी में कोलेजन बनता है जो उम्र के साथ साथ कम होता है। अब अगर कम हो रहा है तो उसे बनाए कैसे वापस? उसे कौन बनाता है? स्टेम सेल्स कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उस फैक्ट्री में जो जंग लग गया होता है उसे ठीक करता है एंड उसका प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज करता है। जब स्टेम सेल्स का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो हमारे स्किन में कोलेजन बूस्ट होता है, स्किन की एजिंग कम होती है और स्किन जवान, यूथफुल, ग्लो एंड फ्लॉलेस दिखाई देती है, राइट? आज मेरे पर्सनल ये सारे प्रोडक्ट्स गाइस मैं यूज कर रही हूँ। पिछले 2 साल से लगातार मैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं किसी और कंपनी में थी पहले, एंड मैं ये आपको दावा करती हूँ आज कि मुझे कभी किसी ब्रांड का प्रोडक्ट इतना सूट नहीं हुआ जो आज स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट मेरे स्किन पर, और मैंने आज हजारों लोगों को दिया है इन 2 सालों में। इवन तक पेज 3 वाले लोग गाइस, जिनके पास 200 300 करोड़ रुपए हैं, और जो आज पेज 3 के हैं, जो आज क्लेम करते थे हम मॉल से, बॉबी ब्राउन, शैडो, एलिजाबेथ एडन जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते थे, जिसका एक एक सीरम 15-15 हजार रुपए का होता था। आज वो लोग भी वेस्टीज का स्किन फॉर्मूला 9 यूज कर लिख कर भेजते हैं स्टेटस पर। मैं अपने स्क्रीनशॉट्स आपसे शेयर करूंगी बिल्कुल। आज लिख कर भेजते हैं, नेहा जबरदस्त, अमेजिंग, फैंटास्टिक प्रोडक्ट, थैंक यू। एंड ये सुन सुनकर जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है पिछले इन 2.5 सालों में, इतनी सारी स्किन ठीक हुई है, इतने सारे स्किन से इतने कंसर्न्स गए हैं। तो आप जरूर स्किन फॉर्मूला के इन प्रोडक्ट्स को, आज स्किन फॉर्मूला में टोटल मिला के 14 प्रोडक्ट्स है गाइज। हाउ मेनी? 14 प्रोडक्ट्स है स्किन फॉर्मूला 9 की एंटायर रेंज में, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स क्या है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा, आपको मेरी स्किन दिखाई दे पा रही है यहाँ पर स्क्रीन, राइट? तो सबसे पहला वाला प्रोडक्ट है हमारा डीप क्लेंजिंग ऑयल। एंड ये एक प्रोडक्ट ऐसा है, किसको देना है आप इसे लिख लीजिए, जिसके स्किन में बहुत ओपन पोर्स है, खुले पोर्स बहुत सारे हैं, रेडनेस बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत सेंसिटिव स्किन भी है, बहुत ज्यादा रूखी स्किन है, बेजान है, फ्लेकी है, एंड स्किन एकदम ऐसे कहते हैं ना, एकदम वो ग्लास फिनिश स्किन नहीं है। बहुत ज्यादा होल्स है स्किन पर, पोर्स ओपन है, बहुत ज्यादा कालापन है। इवन डीप क्लेंजिंग ऑयल उनको देना है जिनके एल्बोस काले, घुटने काले, अंडर आर्म्स काले हैं, जिनकी गर्दन बिल्कुल काली हो गई है बिकॉज ऑफ चेन और वो व्हाटसोएवर थिंग। स्किन फॉर्मूला के 2 ड्रॉप लेंगे ऑफ डीप क्लेंजिंग ऑयल, हल्के फिंगर्स से, कोई भी प्रोडक्ट पाम से यूज नहीं करना है, हल्के फिंगर्स से पहले आप इसे आराम से लगाएंगे, अपना मेकअप भी रिमूव हो जाएगा इसी से। एंड हल्का सा पानी हाथ में लेंगे, मेन विमेन दोनों यूज कर सकते हैं। एंटायर स्किन फॉर्मूला की रेंज इज अ यूनिसेक्स रेंज, तो बिल्कुल ना सोचिए ये सिर्फ महिलाओं के लिए, दोनों के लिए है, राइट? तो आप हल्के हाथ में पानी लें, अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसे 2 मिनट के लिए मसाज करें, 60 सेकेंड्स के लिए, एंड देन पानी से उसे धो दें। अब हम सबको आदत है साबुन यूज करने की, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, साबुन के पीछे क्लियरली लिखा होता है सर्फ एक्सेंट बेस्ड या डिटर्जेंट केक, जो आपके फेस से नेचुरल ऑयल, हमें ईश्वर ने नेचुरल ऑयल दिया है,
जब आप मुंह धोते हैं 2 मिनट बाद नेचुरल तेल आ जाता है, राइट? तो ये आपके नेचुरल ऑयल को खींच लेता है, लॉन्ग रन में स्किन को रूखा बेजान कर देता है। तो प्लीज किसी भी ब्रांड का साबुन हो, हमारा भी क्यों ना हो, साबुन फेस पे यूज नहीं करना है। फेस वॉश यूज करना है एज पर योर स्किन टाइप, राइट? आपको बहुत ज्यादा टैनिंग है, आपकी उम्र यंग है, आप हमारा एश्योर का विटामिन सी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत यंग है, आपकी स्किन में बहुत सारे पिंपल्स हैं, आपकी स्किन बहुत ऑयली है, आप हमारा एश्योर का क्लैरिफाइंग फेस वॉश यूज कर सकते हैं, राइट? उसके अंदर में नीम, साथ साथ में कैरेट सीड्स है। यस, अगर आपकी स्किन 20-25 साल से ऊपर की है और आपकी स्किन अब थोड़ी सी एजिंग दिख रही है, आपको चाहिए आपके रिंकल्स, फ्लेकीनेस सब जाए, आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस मस्त ग्लो दिखे, देन आपके लिए है डीप क्लेंजिंग ऑयल। तो आप इसे लेंगे, हल्के हाथ से मसाज करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे, इस प्रोडक्ट में फोम नहीं आएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं ये सारे के सारे नेचुरल हैं। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के मिश्रण से हम इन सारे प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। अगर आप सबको जानना है कौन से फ्रूट्स कौन से फ्लावर्स, इस मीटिंग के बाद मेरे पास स्किन फॉर्मूला का एक पीडीएफ है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं हर ग्रुप में उसे शेयर कर दूंगी। आप जरूर स्टडी करें, देखें कि भाई स्किन फॉर्मूला में इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज किए गए, राइट? सेकंड प्रोडक्ट जो वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है इसी चीज में, इट इज विटामिन सी सीरम। सी सीरम हम कहते हैं इसे। तो बेसिकली हमारे स्किन के अंदर ये आपको पता होना चाहिए गाइस, अगेन वन मोर लास्ट पॉइंट है, हमारे स्किन में 3 लेयर्स है। एक है हमारा हड्डी का ढांचा पूरा, ठीक है, स्केलेटन है हम। स्केलेटन के ऊपर क्या है, स्किन की लेयर, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस नाम सिंपल है, याद रहे तो ठीक, बता देना, बाय हार्ट कर लोगे तो एक बार के लिए हो जाएगा यार, ठीक है? तो पहला है हाइपोडर्मिस, दूसरा है डर्मिस एंड तीसरा है एपिडर्मिस जो ऊपर दिखाई देता है, ठीक है? अब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम जो आती है वो ऊपर से नहीं आती, वो स्किन के निचली लेयर से, डर्मिस से स्टार्ट होती है। अगर आपको पिगमेंटेशन आ गया, इमीडिएटली क्या होता है, हम सवेरे सवेरे उठते हैं नींद से, हमने आईने में देखा, अरे बाप रे पिंपल आ गया, अरे पिगमेंटेशन आ गया, क्या वो एक दिन में आया, क्या वो उस रातों रात में आ गया? नहीं, हमारे स्किन के अंदर पिछले 1-2 हफ्ते से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डर्मिस में हो रहा था, जिसकी वजह जो हमने क्लीन नहीं किया, हमने ख्याल नहीं रखा, और एकदम से क्या हुआ, स्किन के ऊपर में हमें अब ये दिखाई देना स्टार्ट हो गया। अब गाइस, स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद उसे हटाने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए है, राइट? कम से कम 3 महीने स्किन को पिगमेंटेशन, डलनेस, अनइवन स्किन को रिपेयर करने के लिए 90 दिन चाहिए, क्योंकि हमारे सेल का रिन्यूअल साइकिल पीरियड इज 90 दिन, राइट? और खुशी की बात यह है कि स्किन फॉर्मूला का सारा प्रोडक्ट 90 दिन चलता है आपके लिए, राइट? तो ये 1 महीने भर में खत्म नहीं होता, बल्कि 90 दिन चलता है और आपकी स्किन को रिन्यू करने का काम करता है। तो विटामिन सी सीरम किसे देंगे? जिसकी स्किन में अनइवन स्किन टोन है। मैं बहुत सारे फेसेस अभी भी देख रही हूँ जहां पर अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है बहुत सारे, आप उन्हें विटामिन सी सीरम देंगे। विटामिन सी सीरम 18 साल से ऊपर किसी भी एज में, स्पेशली उस एज में बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, धूप में जा आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज, स्किन बहुत टैन हो जाती है, तो आप विटामिन सी फेस वॉश एंड विटामिन सी सीरम बड़े आराम से उन्हें दे सकते हैं। यस, अब तो अब पहले क्या करना है, अगर किसी को पूरा स्किन केयर जैसे मैं यूज करती हूँ एक अच्छी स्किन के लिए यूज करना है, सबसे पहली चीज डीप क्लेंजिंग ऑयल से आप फेस वॉश करेंगे। विटामिन सी सीरम से आप अपने स्किन को, सी में आपको दिखा देती हूँ कैसे लगाना है। सीरम लिया, 1 2 3 4 5 डॉट्स लगाया, जस्ट ये मैंने डैप किया, राइट? मैंने इधर कुछ भी और नहीं किया है, मैंने बस डैप किया है ऑन टू माई एंटायर स्किन एंड ये स्किन में अब्सॉर्ब हो गया। ये बिल्कुल स्टिकी चिपचिपा नहीं है, ये बिल्कुल अब्सॉर्बेंट है, 2 मिनट में स्किन में आपके अब्सॉर्ब हो जाता है। तो पहला प्रोडक्ट गाइस डीप क्लेंजिंग ऑयल, सेकेंड प्रोडक्ट इज विटामिन सी सीरम, थर्ड प्रोडक्ट इज यूथ एलिक्सियर लोशन। अंदर है, सॉरी अब मैं उठ के नहीं जाऊंगी, तो यूथ एलिक्सियर लोशन,
ये जो प्रोडक्ट है दिस इज विद 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड, इसमें गोल्ड डस्ट है, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड सीरम है ये। अब सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, एक स्किन है जो अनइवन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले यूथ एलिक्सर को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। पहले आते हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट पर। हमारा अगला प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये प्रोडक्ट क्या करता है अगेन, इस प्रोडक्ट में अगेन गाइस इट इज मेड विथ कौन सा फ्लावर, कोई बताएगा मुझे? डेजी फ्लावर, राइट। तो इसमें डेजी फ्लावर से ये बनाया गया है। डेजी फ्लावर व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं जिसकी खुशबू फ्रेग्रेंस बड़ी धीमी धीमी सी और बड़ी अच्छी होती है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस है बड़ी धीमी धीमी और अच्छी सी। तो आपने करना क्या है, ग्रीन पी साइज मटर के दाने के जितना ये प्रोडक्ट लेना है, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स बनाने हैं, हाथों से ऊपर की ओर आपने स्प्रेड कर देना है, कभी भी क्रीम को ऐसे नहीं लगाना। अब ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, ये क्या कह रहा है गाइस, ये ट्रीटमेंट है, ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर किसी की स्किन में स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, मैम शीतल जी आपकी स्किन बहुत अच्छी है लेकिन फोरहेड पे प्लीज माइंड मत करना, फोरहेड पे आपको एक पूरा पैच आ चुका है पिगमेंटेशन का या डार्क, जो कि स्किन थोड़ी सी अनइवन हो चुकी है, राइट। तो अगर स्किन अनइवन है तो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन कहीं पर भी फैल सकता है, राइट। तो आपके लिए जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा आपको डीप क्लेंजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट मैम एंड विटामिन सी सीरम, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन में भी इतनी एजिंग नहीं है, रिंकल्स फाइन लाइंस नहीं दिख रहे हैं, बट आपकी स्किन में अनइवननेस है, ये हट जाएगी, स्किन और ग्लो करनी स्टार्ट कर देगी, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर किसी को अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, डलनेस, टैनिंग, स्पॉट्स, ये सारे कंसर्न्स है, तो क्या क्या देना है, डीप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। यहां तक क्लियर है? ओके जी, ओके। अब नंबर 2 प्रॉब्लम, अगर मेरे को स्किन में पिगमेंटेशन नहीं है, मेरे को स्किन में स्पॉट्स नहीं है, अनइवन स्किन टोन नहीं है, लेकिन मेरी स्किन में रिंकल है, फोरहेड लाइंस है, यहाँ स्माइल लाइंस है, स्किन लूज हो रही है, सैगी स्किन है मेरी, तो मुझे क्या देना है, मुझे फेस ऑयल अपना डीप क्लेंजिंग ऑयल, साथ साथ में विटामिन सी सीरम दीजिए, साथ में उनको आप हमारा यूथ एलिक्सियर दीजिए। यूथ एलिक्सियर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, जो आपकी एजिंग को खींचता है, पीछे लेकर जाता है। इसमें गोल्ड डस्ट का पाउडर है, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड सीरम है, ये जेल बेस्ड है, ये क्रीमी बेस्ड हैवी क्रीम्स नहीं है गाइस, जेल बेस्ड क्रीम्स है, बिल्कुल आपके स्किन में 1 सेकंड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और स्किन को कहीं से भी डैमेज नहीं देते। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, हार्श केमिकल्स इसमें यूज नहीं है, राइट। तो अगर आप ये लगाते हैं तो आपके रिंकल, फाइन लाइन, क्रोफिट सब जाएंगे। अब नेहा, अगर किसी को रिंकल, क्रोफिट, फाइन लाइन भी है, स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन भी है, तो क्या करना है, तो मॉर्निंग में डीप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम, साथ में यूथ एलिक्सियर, साथ में यूथ एलिक्सियर, रात में डीप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम, उसके ऊपर हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर, का कॉम्बिनेशन इज क्लियर, ओके। अब अगर मुझे पिंपल्स बहुत सारे आते हैं, क्या यूज करना है, ब्लेमिश जेल, हमारा ब्लेमिश जेल जो कि स्किन फॉर्मूला 9 का ब्लेमिश जेल है। आप ब्लेमिश जेल इज माय फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट। आई रियली थैंक्स टू गॉड कि ये प्रोडक्ट आया है। सर ये दावे के साथ कह सकती हूँ पिछली कंपनी से मेरे पिंपल नहीं गए, जो कि आज ब्लेमिश जेल से मेरे सारे एक्ने पिंपल, इस प्रोडक्ट को मैं क्रोसिन जैसे खाती हूँ मतलब लगाती हूँ। क्रोसिन कब खाते हैं, बुखार आता है, क्रोसिन लगा लिया। हमारे ब्लेमिश जेल में गाइस यूकलिप्टस ऑयल है, क्या है, यूकलिप्टस ऑयल है, जो ठंडक देने में काम करता है, जो बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन को नहीं होने देता। दूसरा, इसमें सैलिसिलिक एसिड है, एसिड नहीं है, ये एक साइंस की टेक्नोलॉजी है, सैलिसिलिक एसिड का इंग्रेडिएंट होता है। सैलिसिलिक एसिड जहां लगाते हो आप, पिंपल सुखाने का काम करता है। एंड तीसरा, इसमें टी ट्री ऑयल है, क्या है गाइस, टी ट्री ऑयल है। अब देखो लोग ना अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में ढूंढते हैं, कोई टी ट्री ऑयल लगाता है, कोई सैलिसिलिक एसिड लगाता है, कोई
यूकलिप्टस ऑयल लगाता है, बट हम ओनली वेस्टीज हैज दिस फैंटास्टिक खतरनाक कॉम्बिनेशन जहाँ पे ये तीनों भी इंग्रेडिएंट एक प्रोडक्ट के अंदर है, विच इज हमारा ब्लेमिश जेल। किसी भी प्रकार के पिंपल, एक्ने, दाने, आपके डैंड्रफ के दाने, आपके पीरियड पिंपल्स, आपके टीनेज पिंपल्स, इस प्रोडक्ट को आप 12 साल के ऊपर, 11-12 साल के ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं जो अभी हार्मोन चेंज हो रहे हैं, प्यूबर्टी स्टेज में है, तो उस समय भी एक्ने पिंपल्स उनको फेस पे दिखाई देते हैं। ब्लेमिश जेल को लेना है, ट्यूब फॉर्म में आता है। सॉरी, मैं ये 2 प्रोडक्ट लाना भूल गई हूँ, हड़बड़ी में पड़े हैं अंदर, मैं आपको दिखा दूंगी एंड में। तो आप ये वाली स्टिक लेंगे, जहां जहां पिंपल है रात में लगाएंगे और आप सो जाएंगे, आपको एक ठंडक वाली फीलिंग फील होगी उस जगह पर। आई क्लेम यू इन दिस मीटिंग, विद इन 1 वीक आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर पस पिंपल्स है, 3 दिन के अंदर अंदर आपका पिंपल वो दब जाएगा। और आपकी स्किन में अगर पिंपल्स के स्पॉट्स भी बचे तब भी आप उसे लगातार 1 महीना इस्तेमाल कर लीजिए, और उसके बाद उसे लाइक क्रोसिन, जब पिंपल आ रहा है लगा दीजिए, 3 दिन में गायब आपकी बिल्कुल स्किन क्लियर, राइट। तो किसी को स्किन एलर्जी हो जाती है, रफ कभी कभार स्पॉट्स आ जाती है, एक्ने पिंपल्स आती है, इमीडिएटली ब्लेमिश जेल से ये आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी तक हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर बात किया गाइस? हमारा डीप क्लेंजिंग ऑयल, हमारा विटामिन सी सीरम, यूथ एलिक्सियर, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एंड ब्लेमिश जेल, 5 प्रोडक्ट हमने क्या कहे, 14 प्रोडक्ट है इसमें, राइट। तो आइए और प्रोडक्ट देखते हैं। अगला प्रोडक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन, ये देखिए मैंने खत्म की हुई है, आपको क्रीम दिख रही है, आई डोंट नो, ये मैंने ऑलमोस्ट क्रीम को एंड किया हुआ है लगाकर, ये मैं एवरीडे रात में लगाती हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 अंडर आई सीरम। ये जेल बेस्ड है, आई एरिया में नीचे, ये देखिए आप, ये मैंने अभी लिया है। आई एरिया में आपको सिर्फ मटर के दाने के उतना ही प्रोडक्ट लेना है, दोनों में स्प्रेड कर देना है, रिंग फिंगर से लगाना है। वाई रिंग फिंगर? बिकॉज रिंग, हमारी एंगेजमेंट रिंग इसी फिंगर में पहनाई गई है ना, क्योंकि इसकी नसें हमारे दिल से कनेक्टेड है, राइट गाइस। तो ये सबसे वीकेस्ट फिंगर है इन दी एंटायर बॉडी। तो आपने क्या करना है, जस्ट डैप डैप डैप, नीचे डैप किया, ऊपर की ओर नहीं लगाना है। क्यों? बिकॉज हमारे बॉडी की नसें स्ट्रेट होती हैं, अंडर आई की हमारी जो नर्व्स है वो राउंड मोशन में होती हैं। आप कुछ भी जो नीचे लगाएंगे वो ऊपर अपने आप पहुंच जाएगा। जो प्रोडक्ट बचता है जस्ट यहाँ पर आप मसाज करके इसे छोड़ सकते हैं। यस, क्लियर है? अब ये सीरम है, ये क्रीम नहीं है। मार्केट में अंडर आई क्रीम्स मिलती हैं जो थोड़ी सी थिक होती हैं, ये अंडर आई सीरम है जो कि आपके सीरम्स क्या करते हैं, दूसरी लेयर तक जाकर काम करते हैं। हमारी क्रीम्स एपिडर्मिस पे काम करती है, ऊपर की लेयर में, हमारे सीरम्स हमारे डर्मिस लेयर पर जाके ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, ये अंडर आई क्रीम किसको देनी है सीरम? जिसके आईज के नीचे पफी बैग्स है, जिसको स्वेलिंग बैग्स आते हैं उसे कंपलसरी देना है, जिससे डार्क सर्कल्स आता है उसे कंपलसरी देना है, जिससे रिंकल, फाइन लाइन, क्रोफिट है उसे कंपलसरी देना है, और एक चीज में देना है, क्या है वो बताइए? जिन लोगों ने मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करी है परसों, क्विकली बताइए। स्वेलिंग, आई, जो हमारे आई बैग्स है, डार्क सर्कल्स एंड रिंकल्स है, इसके अलावा किस चीज में देंगे हम ये? यस, नॉक नॉक, एनीबडी देयर? ओके, तो अब सबसे पहली चीज है, आप यहाँ पर अंडर आई डार्क सर्कल में देंगे, आईज के नीचे स्वेलिंग है तो देंगे, रिंकल्स एंड क्रोफिट के लिए देंगे, साथ साथ में जो आईज बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देखती हैं, राइट, उन आईज के लिए रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन आईज को जरूर देंगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम टीवी और स्क्रीन के आगे होता है, और आई ही ऐसी चीज है गाइस जहां से सबसे पहले पता चलता है हम कितने बूढ़े हैं, क्योंकि बाकी स्किन देखकर उतना नहीं पता चल पाता, बट जो रिंकल्स यहाँ होती हैं उससे हमारी उम्र का अंदाजा लग जाता है। तो अंडर आई सीरम रोज रात में आपको विद द रिंग फिंगर लगानी है। ये हो गए हमारे 6 प्रोडक्ट्स, राइट। अब स्किन केयर करने के बाद हम प्रोफेशनल्स हैं, पार्टीज में जाते हैं, शादी में जाते हैं, हम चाहते हैं हमें कॉम्प्लीमेंट मिले, हमारी स्किन बड़ी अच्छी दिखे। वन ऑफ माई, ट्रस्ट मी, जो मैं बोल रही हूँ आज यहाँ से बोल रही हूँ, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप मुझे थैंक यू कहेंगे,
मतलब मेरे पिछले कंपनी के लोग थे जिनको मैंने स्किन फॉर्मूला पे शिफ्ट कर दिया है, एवरी मंथ 8-8 10-10 हजार की ऑर्डर रिपीट आती है। मैं अभी के लिए इस प्रोडक्ट को हटा भी दूं, सिर्फ अभी तक जो प्रोडक्ट हमने देखी है इसके पीवी है 300 और इसमें एक प्रोडक्ट और है जिसका नाम है स्किन फॉर्मूला 9 हाइड्रेशन क्रीम। क्या है गाइस? हाइड्रेशन क्रीम। हाइड्रेशन क्रीम किनको देनी है? जिनकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लेकी, बहुत ज्यादा ड्राई, रूखी, स्पेशली अभी विंटर टाइम आ रहा है तो बहुत लोगों की स्किन एकदम खिंची खिंची टाइट दिखाई देगी आपको। सर इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेट। यस, हाइड्रेशन क्रीम सर, एग्जैक्टली। तो हाइड्रेशन क्रीम बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सी क्रीम है। आपने बिल्कुल ग्रीन पी साइज लेना है, किसी भी क्रीम को ऐसे नहीं लगाना, जस्ट डॉट्स बनाने हैं 6 फिंगर से ऊपर की ओर क्रीम लगानी है। क्रीम नीचे की ओर नहीं लगानी, नहीं तो स्किन लूज होगी, ऊपर की ओर लगाएंगे स्किन टाइट होएगी, राइट। अब जो हाइड्रेशन क्रीम है मैं नहीं लगाती बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं इन प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हूँ। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, यूथ एलिक्सर विटामिन, हमारा अंडर आई सीरम। देखिए अगर किसी की स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप ड्राई स्किन को पहले आप हमारे डीप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम, हाइड्रेशन क्रीम इन द मॉर्निंग, रात को डीप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम, हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एट नाइट टाइम। ठीक है, अगर स्किन में ड्राइनेस के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो हाइड्रेशन क्रीम डे एंड नाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको एंटी एजिंग भी चाहिए, एजिंग भी है, तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ऐड कर दीजिए, या फिर आप यूथ एलिक्सिर ऐड कर दीजिए। पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ऐड कर दीजिए। यस, क्लियर, ओके। अब हमारा अगला प्रोडक्ट आते हैं प्रो प्रेप एंड प्राइम। स्किन फॉर्मूला में प्रो प्रेप एंड प्राइम इज अ प्राइमर। ठीक है, जैसे ही ये प्रोडक्ट मैंने अभी भी अपनी स्किन पर लगा रखा है, मेकअप से पहले, आफ्टर विटामिन सी मैं क्या लगाती हूँ, फेस वॉश कर लिया, विटामिन सी सीरम, यूथ एलिक्सर इन द मॉर्निंग, लगाने के 2 मिनट बाद आप ये प्राइमर का ड्रॉप ले, लगा दे, और जहां जहां पोर्स ओपन है जरूर लगा दे। विद इन 10 सेकेंड्स आपको दिखेगा आपके पोर्स श्रिंक हो गए हैं, पोर्स आपके क्लोज हो जाएंगे, स्किन एकदम मैट दिखाई देगी। और ये प्रोडक्ट मलाई और मक्खन है गाइस, मतलब जब आप स्किन पर लगाते हो इतना सॉफ्ट फील आपको दे देता है, यू आर गोइंग टू लव इट। मेन विमेन दोनों लगा सकते हैं। ये कोई फाउंडेशन जैसा नहीं है जो दिखाई देता है, इसका कलर नहीं है, राइट। तो जब आप लगाते हैं, स्पेशली आप किसी पार्लर पीपल को, ब्यूटिशियंस को, अगर आपको पिच इन करना है, आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करवा दीजिए, वो इंस्टेंटली ज्वाइन कर लेंगे आपके इस प्रोडक्ट से, राइट। तो हमारा प्रो प्रेप एंड प्राइम प्राइमर है जो आप लगाएंगे और उसके ऊपर आप अपना मेकअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 शीट मास्क है, फेस पैक है स्किन फॉर्मूला 9 में, विटामिन सी जो आप अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन स्किन टोन, स्पॉट्स वाले स्किन टोन को देंगे, विटामिन ई जो कि एजिंग, जिसको यूथ एलिक्सर दे रहे हो, जहां रिंकल्स फाइन लाइंस है उनको विटामिन ई देना है। विटामिन ई से एजिंग पीछे होती है, विटामिन सी से टैनिंग हटती है, पिगमेंटेशन हटता है। एक और एक ग्लो मास्क, ग्लो शीट मास्क, कहीं पार्टी है, शादी है, स्किन में इमीडिएट ग्लो चाहिए तो वो आप दे दीजिए। यस, क्लियर है जी, बिल्कुल ओके। इसके अलावा हमारे पास आता है स्किन फॉर्मूला 9 में गोल्ड पील ऑफ मास्क। गोल्ड पील ऑफ मास्क एक फैंटास्टिक प्रोडक्ट है जिसे आप लगाएं। आप बेसिक अपने घर में इन्हीं प्रोडक्ट से, मैं फेशियल भी करती हूँ, मैं आज पार्लर नहीं जाती हूँ फॉर फेशियल, डीप क्लेंजिंग ऑयल से मैं फेशियल में मसाज करती हूँ, उसके बाद में मैं पपाया स्क्रब से अपने स्किन पर स्क्रब कर लेती हूँ। मैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट में 3-4 पंप और विटामिन सी सीरम के मिलाती हूँ, और ये सिर्फ मैंने नहीं, मैंने हजारों क्लाइंट्स को दिया है जो बहुत खुश है इसके साथ आज। तो उसी से आप मसाज करते हो। मसाज के बाद में आपको अगर घर की कोई वेडिंग है, ये प्रोडक्ट ट्राई करके देख लो, स्किन फॉर्मूला का गोल्ड पील ऑफ मास्क, ऐसा लगेगा गोल्ड फेशियल करवा के आए। आप अच्छा मोटा मोटा मास्क लगाइए, 15 से 20 मिनट रखिए और उसके बाद आप पील करके निकाल दीजिए। टैनिंग हटाएगा, स्किन में इंस्टेंट शाइन देगा, एंड दिस इज आल्सो विद 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड, राइट। तो ये एक प्रोडक्ट है। और स्किन फॉर्मूला 9 में वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स अगेन, जिसे सर आज तक मैंने इसे शायद 50 पीस तो खुद यूज कर लिया होगा, और अभी मैं आपको यूज कर दिखा रही हूँ गाइस सभी को आज।
ये प्रोडक्ट लिया है मैंने, इट इज कॉल्ड एज स्किन फॉर्मूला 9 रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट। तो इस प्रोडक्ट को मैंने लिया है, यस आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैंने ये फेस पर स्प्रे किया है। तो ये आप मेकअप के बाद मेकअप को सेटल करने के लिए भी एज अ मेकअप फिक्सर, पूरा मेकअप होने के बाद भी इसे स्प्रे कर सकते हैं, या रात को थके हारे घर पर आए हैं आपके पतिदेव भी और आप भी, और आपको इंस्टेंट कुछ स्किन पर एक वो शाइन चाहिए, ग्लो चाहिए और इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो बिल्कुल आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर इट इज कॉल्ड एज रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट, जिसे आपको सिर्फ स्प्रे करना है। और आपने देखा होगा ये अभी 2 मिनट में स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा, पानी पानी नहीं बचेगा। ट्रस्ट मी, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर एक लेडी की स्किन बड़ी डल दिखती है, एंड अगर उन 4-5 डेज में आपको किसी पार्टी या शादी में जाना पड़ जाए, आपको लगता है यार एक फेशियल चाहिए या स्किन में ग्लो कैसे लाऊं, आप सवेरे दोपहर रात का किसी भी टाइम से पैसे स्प्रे करिए और उसके ऊपर आप अपना मेकअप कर लीजिए, आपकी स्किन में एक अलग तरीके की शाइन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इस प्रोडक्ट को मैं एवरी डे यूज करती हूँ और सैकड़ों लोगों को रेकमेंड किया। इट इज कॉल्ड स्किन फॉर्मूला 9 फेस मिस्ट, राइट। तो गाइज ये सारे प्रोडक्ट्स है हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, प्रीमियम क्वालिटी है जो स्विट्जरलैंड से आती है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, ट्रीटमेंट बेस्ड रेंज है। स्किन कैसी भी क्यों ना हो, आप एक स्किन को इसके विद द मिक्सचर ऑफ दीज आप जरूर दे सकते हैं। लास्ट प्रोडक्ट गाइज, सारे स्किन फॉर्मूला के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद एक अश्योर का प्रोडक्ट जरूर यूज करना है स्किन के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज सनस्क्रीन SPF 30 या SPF 40। आप डे टाइम में जरूर यूज करें जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, बिकॉज हमने अभी बात किया ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपकी जो ट्रीटमेंट हो रही है, राइट, अगेन आप बार बार प्रॉब्लम लेकर आएंगे एवरी डे। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाकर घर से निकलते हैं, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, राइट। एटलीस्ट आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, बची रहेगी। तो डेली SPF 30 to 40 जरूर लगाए। अब बिजनेस वाइज अगर हम बात करें, लास्ट 3 मिनट्स लूंगी मैं आप सबके। बिजनेस वाइज अगर हम बात करें, अगर आपने किसी 1 पर्सन को स्किन फॉर्मूला का फुल सेट रेकमेंड किया, यहाँ एक ही चॉइस होगी, किसी की स्किन ड्राई है तो हाइड्रेशन क्रीम जाएगी, क्या किसी की स्किन पे पिगमेंटेशन एजिंग है तो बाकी के पूरी रेंज जाएगी, या तो ब्लेमिश जेल छूटेगा या तो हाइड्रेशन क्रीम छूटेगा, दोनों में से एक तो ऐड होगा, ठीक है। आपका ये सेट बनता है पूरा 300 PV का। हम अगर एक प्रोडक्ट को एक्सक्लूड कर दें, अगर हम पूरे प्रोडक्ट को मिलाते हैं तो 345 PV होता है, लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट को एक्सक्लूड कर दें तो 300 PV होता है। और गाइस अगर पूरे महीने में अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना चाहते हो, मैं ब्रॉन्ज, मेरे लिए 6000 PV है, उससे कम वाला ब्रॉन्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 6000 PV के साथ ब्रॉन्ज बनना चाहते हो, सिर्फ ओनली अपना स्किन केयर यूज कर 19 लोगों को, मात्र 19 लोगों को अगर आपने पूरे महीने में स्किन फॉर्मूला का रेंज रेकमेंड कर दिया, तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। आपके घर 25,000 रुपए का चेक एज एन इनकम भी आएगा, और जिन 19 लोगों को आप ये रेकमेंड कर रहे हैं, आप रिटेल प्रॉफिट जो कमाएंगे एवरी डे का बहुत मोटा है। गाइज आज इतने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, डेली कभी कपड़े की फोटो, कभी ड्रेसेस की, कभी ज्वेलरी की ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस कभी आपको उतना पैसा दे ही नहीं सकता, मैं क्लेम करती हूँ। अगर आज आपने सिर्फ डेली का 1 स्किन फॉर्मूला का सेट भी किसी को रेकमेंड किया, सेल नहीं, रेकमेंड किया, वो कस्टमर्स आपके रेगुलर पेटेंट कस्टमर्स बनेंगे। हर महीने आपको रिपीट ऑर्डर जरूर आएंगी उन सबसे। यस, तो थैंक यू, विश यू वेल। आई होप आज का ट्रेनिंग आप सबको अच्छा लगा। एंड 2 मिनट और सर, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है आई कैन एड्रेस दोस। यस, तो किसी के भी कोई क्वेश्चंस है, यू कैन प्लीज आस्क मी।